हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आंवला और चुकंदर का जूस कैसे बनाते हैं। साथ में इसमें हरा धनिया और पुदीना भी ऐड करते हैं, साथ में अदरक भी ऐड करते हैं। इस जूस को पीने के इतने सारे फ़ायदे हैं। स्किन आपकी चमकने लगेगी, बाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जूस आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या आप डेली भी पी सकते हैं, कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैंने सुबह सुबह उठ करके अपने हेयर में मास्क लगा लिया है। क्यों लगा रही हूँ, किस लिए लगा रही हूँ, जब तक ये मेरे पे अच्छे से वर्क नहीं करता तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। सबसे पहले उठ करके थायराइड की गोली ली है। वॉक पे सुबह के टाइम नहीं जा रहे हैं, पद्देव जी कह रहे हैं कि एक ही टाइम वॉक करो, ये भी ठीक है। और मैं भी क्या सोचती हूँ ना कि सुबह के टाइम सबसे पहले नींद को खूब अच्छे से पूरी करते हैं, 7 से 8 घंटे नींद लेते हैं। नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ, वरना शरीर में पेन होता है। जब हम एक्सरसाइज और वॉक दोनों बंद कर देते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो सबसे पहले चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके चाय रख दी है, चाय बनती रहेगी। आज मेरा सॉल्ट फ्री डे है, शुगर फ्री डे दोनों है। तो आज मैं चाय, गुड़, चीनी, मीठा कोई चीज़ नहीं लूँगी, ना ही मैं सॉल्ट लूँगी। आज है मेरा व्रत, मंगलवार को व्रत रहता है। हर मंगलवार को हफ्ते में 1 दिन व्रत रहने के साथ साथ उस दिन सॉल्ट फ्री, शुगर फ्री डे भी कर लेती हूँ। तो चाय रख दी है और उसके बाद सबसे पहले बर्तन लगाएंगे। उसके पहले ही सब्ज़ी निकाल लेते हैं। सब्ज़ी में क्या बनाना है, वैसे तो दाल चावल भी बनाना है, लेकिन सबसे पहले मुझे सब्ज़ी रोटी बना के दोनों बच्चों को, पद्देव जी को खिलाना है। ये 3 लोग कहीं जाएंगे, मतलब कुछ काम होता है, इन सबका अलग ही रहता है, काम काज चलता रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले सब्जी रोटी बना के इन लोगों को खिला के सब लोगों को भेज देती हूँ। फिर स्थिर से आराम से अपना व्रत, पूजा पाठ, स्नान ध्यान, झाड़ू पोछा ये सब करती रहूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे उठ करके, और झाड़ू तो मैं पहले ही कभी लगा लेती हूँ, कभी चाय बनाने के बाद लगा लेती हूँ, लेकिन पोछा का काम मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ, क्योंकि जब स्नान जाना हो ना तुरंत पोछा लगाओ। और किसी किसी दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। एक तो बृहस्पतिवार के दिन नहीं लगाती हूँ और हफ्ते में 3 दिन नहीं लगाती हूँ, 4 दिन लगाती हूँ। तो वो अपने हिसाब से मैं देख लेती हूँ किस दिन लगाना है, किस दिन नहीं लगाना है। तो हमारे भी यहाँ पे चाय बन चुकी है। चाय छान करके मैं गौरी और उनके पापा को दे देती हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से सब्जी की कटिंग, चॉपिंग करना शुरू कर देती हूँ। और सब्जी में बनाऊंगी आज मैं बीन्स आलू की सब्ज़ी। आलू बीन्स की सब्ज़ी आप इस तरीके से बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर दो, वरना बीन्स क्या होता है ना, थोड़ा सा ये हार्ड होता है, इस कुचुर कुचुर करता है। अगर बिना इसे फ्राई करे बनाओ, भुजिया सब्ज़ी आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसकी भुजिया यानी सूखी सब्ज़ी मसालेदार बना रहे हैं तो भी आप इसको हल्का सा फ्राई कर दो। जैसे भाप में पकाना होता है वैसे हल्का सा तेल डाल करके इसके बाद इसको फ्राई कर लो। और यहाँ पे मसाले की तैयारी मैं कर रही हूँ। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, इन सबको पेस्ट बना करके पीस लेती हूँ। मसाला मतलब थोड़ा सा डालेंगे, जैसे हर सब्ज़ी में, ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी में 2 प्याज डालते हैं, लेकिन कम ग्रेवी रहे, मसालेदार रहे, इसके लिए मैंने 1 प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च पीस लिया है। प्याज और हरी मिर्च को, धनिया की पत्ती को पीस लिया है। अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है और 2 छोटे छोटे साइज़ के टमाटर इनका भी मैंने प्यूरी बना लिया है। तो ये हो गई हमारी मसाले की तैयारी सब्ज़ी की। आप लोग देखते होंगे हमारे हर ब्लॉग में हमारे सिंपल रहता है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर की प्यूरी, यही होता है हमारा मसाला। मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, ना बहुत ज़्यादा लाल मिर्च होती है, ना बहुत ज़्यादा गरम मसाले भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। आप ठंड के मौसम में तो खा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में रोज़ रोज़ गरम मसाले क्या होता है ना कि वो पेट में जैसे रहता है ना, ऐसे गर्मी सी करता है। ठंड के महीने में आप गरम मसाले खा सकते हो। तो ये बेसिक सा सिंपल मसाला होता है, ना ही आपको नुकसान करता है बल्कि ये फ़ायदा ही करता है। प्याज, अदरक, लहसुन ये सारी क्या होती है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने से, रोग जो होते हैं उनसे फाइट करता है। लहसुन है, प्याज है, अदरक है, ये सब कुछ हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खानी चाहिए। ठंडी के मौसम में आप थोड़ी सी ज़्यादा भी खा सकते हैं लहसुन और अदरक, लेकिन गर्मी के मौसम में आप खाएं, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखें। सब्जी में हो या चाहे आप चटनी में हो, चाहे आप ऐसे ही खा रहे हैं जूस वगैरह में, तब भी हमें ध्यान ही रखना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने तड़के में कसूरी मेथी, जीरा लगाया था। उसके बाद मैंने वही अदरक लहसुन, हरी मिर्च, अदरक लहसुन डाला था। उसके बाद प्याज की प्यूरी, हरी मिर्च, धनिया की प्यूरी डाला था। साथ ही टमाटर को डाल करके अच्छे से मसाले को भूना था। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी मटर ऐड कर दी है। मटर ऐड करने के साथ साथ इसमें आलू बीन्स ऐड कर दिया था। और मसाला देख सकते हैं कितना रंग इसका चेंज हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। साथ ही मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दिया। गुनगुना पानी डालने के साथ साथ हरी धनिया की पत्ती डाल करके इसको अब ढक देते हैं। ये 5 से 6 मिनट में पक जाएगा, क्योंकि आलू हमारा अच्छे से पक चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पानी तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ऐड कर दिया ना कि वो अगर पानी नहीं ऐड करते ना तो एकदम से ऐसे सूखी सूखी सब्जी बनती है, लटपट सब्जी, मतलब इसमें पानी ना रहे बस, और आलू भी सूखी सूखी ना लगे। तो बस सब्जी जब तक हमारी फटाफट से पक रही थी तब तक मैंने आटा मार के रख लिया है। साथ ही दाल भी मैंने धुल लिया है। दाल चावल भी बनाऊंगी, लेकिन अभी बाद में बनाऊंगी जब इन लोगों का आने का टाइम हो जाएगा। जैसे ये लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से आएंगे तो फिर गर्मा गर्म दाल चावल खाएंगे, यानी आप कह सकते हो एक तरीके से दोपहर के टाइम।
तो मैंने कहा मुझे तो खाना है नहीं और इन लोगों को ही खाना है दाल चावल, तो फिर मैं अभी सब्ज़ी रोटी दही के साथ मैं इन लोगों को खाना दे देती हूँ। उसके बाद फिर अपने स्नान ध्यान पूजा पाठ का काम करती हूँ। फिर उसके बाद फिर दाल चावल फिर बनता रहेगा। दिन भर तो काम कर होते ही रहते हैं। देखिए कितनी बढ़िया टिमटिम सब्ज़ी लग रही है ना। ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देते हैं और उसके बाद सबसे पहले गोलू और उनके पापा को खाना लगाते हैं। गोलू नहा के आ चुके हैं, उनके पापा भी नहा के आ चुके हैं। गौरी स्नान कर रही है, तो जो लोग आए हैं उनको खाना दे देती हूँ और गौरी जब आएगी तो अपना निकाल कर खा लेगी। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा। मनमोहन काना विनती करूं दिन राह तके पूजा पाठ करने के बाद कुछ पेट पूजा की बारी आती है। तो यहाँ पे मैंने 2 चुकंदर छील करके ले लिया है और 2 आंवले लिए हैं। साथ ही 1 मुट्ठी भर करके हरा पुदीना का पत्ता मैं किचन गार्डन से तोड़ करके लाई हूँ। साथ ही थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पुदीना के पत्ते को मिक्सर ग्राइंडर में छोटा छोटा डाल लेते हैं। हमारे पास जूसर नहीं होता तो हम सोचते हैं हम मिक्सर ग्राइंडर में कैसे जूस बनाएं। तो हमारे पास ये जिसमें सेक वगैरह बनाने वाला होता है, मिक्सर होता है। इसी में आप क्या करें, सब कुछ बारीक बारीक काट करके डाल लें। लेकिन हाँ, आप चुकंदर और जो आंवला है ना, इसको घिस करके कद्दूकस करके डालें तो बहुत अच्छे से इसका जूस निकलेगा। एकदम दाने दाने से इसका रस निकल जाएगा। क्या करते हैं, हम काट काट के डाल देते हैं तो उतना अच्छे से पीसता नहीं है। चुकंदर और आंवला को आप इस तरीके से ग्रेट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम लगेगा। 5 मिनट का टाइम निकाल करके आप अपने लिए ये जूस तैयार करें। फिर आप देखिए आप स्किन कैसे ग्लो करेगी, आपका हेयर कैसे ग्लो करेगा। और साथ साथ आपको क्या पता है, इसे पीने के साथ साथ आप इसे अपने बालों पर भी लगा सकते हैं। जैसे आप 2 ग्लास जूस इसका निकला, आप 1 ग्लास पानी इसमें ज़रूर डालें, वरना बिना पानी के ये निकलेगा नहीं। तो ये कांच वाली ग्लास है, मैंने 1 ग्लास भर करके इसमें पानी डाल दिया है। बाकी जो निकलेगा इसका जूस निकलेगा। बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दो ना तो पनिया पनिया ऐसे लगता है, पीने में कोई स्वाद नहीं आता है। तो हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, आप इसको पीने के साथ साथ अपने बालों पे भी लगा सकते हैं। स्प्रे वाली बॉटल में आप थोड़ा सा आधे कप के करीब आप इसे स्प्रे बॉटल में भर के आप अपने बालों पे स्प्रे करिए। फिर देखिए आपकी बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी होता है। पुदीना भी हमारे बालों के लिए, डैंड्रफ के लिए और ठंडक देता है स्कैल्प में। और क्या कहते हैं, धनिया की पत्ती क्या करता है, हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। चुकंदर को आप खाने और पीने के अलावा चेहरे और बाल में भी लगाने के लिए आप बहुत बार देखते भी होंगे। तो आंवला तो विटामिन सी होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, लोडेड होता है। तो हमारी स्किन के लिए, स्किन में चमक बनाने के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद करता है। साथ ही आंवला को बालों पे भी लगाया जाता है। आंवला रीठा सिकाकाई का शैम्पू बना करके, तो कितना ज़्यादा फायदेमंद है अगर आप इसे बालों पे लगाएं। और पीने के साथ साथ आपके बालों पे भी वर्क करेगा। और पीने के लिए तो आपका अंदर से आपके गट हेल्थ मजबूत करेगी, आपके पेट की सफाई क्लीनिंग हो जाएगी। मतलब हर एक तरीके से ये फ़ायदेमंद ही है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको खाली पेट पीना है। और आपको कुछ देर पीने के बाद, कम से कम 4 घंटे तो 5 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है, ये जूस ही पिए रहना है। तभी ये अच्छे से आपके मतलब वर्क करेगा। और जूस पी करके मैंने फिर कुछ नहीं खाया, सीधे अपने काम पे लगी। दाल चावल बनाया, बहुत सारे काम किए। चुप। और आज मैं अकेली ही वाक पे गई थी। 3 चक्कर वाक लगा करके सीधे सीधे मैं घर आ गई। शाम नहीं हुई थी क्योंकि मैं 5 बजे गई थी और लगभग 6 बजे तक मैं आ चुकी थी घर। क्योंकि सखी सहेली होती हैं तो बैठने का मन होता है, अकेले ही बैठने का मन नहीं होता वहाँ पे। और लौट करके आए तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। क्योंकि मैं सुबह से बस जूस पिए थे, उसके बाद पूरा दिन मैंने पानी पिया। जब भी मुझे प्यास लगी सिर्फ पानी पिया, मतलब लगभग 1.5 लीटर तक पानी पिया। जब हम व्रत रहते हैं ना तो आपने ऐसा सोचा होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि हम व्रत रहते हैं, अन्न नहीं खाते तो हमें प्यास नहीं लगती। तो फिर
क्या होता है, हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, ऐसे लगता है शरीर में जान ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप जिस दिन व्रत रहें, सॉल्ट फ्री डे करें, आप पानी ज़रूर पिएं। नहीं प्यास लगी है तब भी आप ग्लास भर करके बिना मन के पानी पीते रहें। इससे क्या होगा, आपका शरीर डिहाइड्रेट नहीं होगा, हाइड्रेट बना रहेगा। तो मैंने वॉक से लौट करके फटाफट से एक सेब खाया। सेब खाने के बाद सबको डिनर बनाया। यहाँ पे सब लोग पीछे बैठ कर गोलू, उनके पापा खाना खा रहे हैं, गौरी उस वाले कमरे में खा रही है। साथ ही मैंने अपने लिए गैस साफ करके दूध गर्म किया और मैं 1 गिलास दूध ले रही हूँ। तो ये है हमारा आज का पूरा दिन, सॉल्ट फ्री डे वाला दिन। और चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज मैंने वॉक कितनी करी है। तो ये देखिए, व्रत वाले दिन मैंने शाम की टाइम वॉक गई थी, सुबह के टाइम वॉक नहीं गई थी। 4.5 किलोमीटर की वॉक करी है। इतना बहुत है। अब वजन कम होने के बाद वॉक बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो फिर से वजन कम हो जाएगा हमारा। 9:10 हो रहे हैं, घड़ी हमने अभी लगाई है। शाम को वॉक पे गए थे ना, तब से निकाली नहीं। और मैंने कितनी वॉक करी है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ज़रूर। तो आज मैंने 4.5 किलोमीटर की वॉक करी है। बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है, थकान से ज़्यादा नींद आ रही है। नींद मुझे 9 बजे तक ऐसे घेर लेती है ना कि कब बिस्तर पे पड़े। पता नहीं कौन सी आदत है, जल्दी सोने की, जल्दी उठने की। और सुबह जैसे नींद खुलती है ना तो फिर लगती नहीं है। ये होता है कि चलो सुबह उठ जाते हैं। देखो जब हाईवे आ रही है तो सबका दाना पानी हो चुका है, हमने भी फलाहार कर लिया है। लेकिन गर्मी के जो दिन होते हैं ना, बड़े होते हैं। गर्मी के दिनों में भूख बहुत ज़्यादा लगती है। नमक नहीं खाया वो भी पता चल रहा है। तो एक दिन नमक ना खाओ ना, ऐसे शरीर में लगता है कि मतलब कुछ गया ही नहीं है, खाली खाली सा लगता है। तो ज़्यादा कुछ बातें करने के लिए है नहीं, बस ये है कि मेहनत है, कोशिश है। और पिछले काफ़ी दिन मैंने बहुत मीठा खाया था। होली के बाद तक 15-20 दिन होली के बाद तक खूब मीठा खाया था। तो अभी तो मुझे सॉल्ट फ्री डे करना ही करना है, क्योंकि हफ्ते में जो कुछ हम खाते हैं बैलेंस बनाने के लिए, अपना वजन मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि फिर से वजन ना बढ़े दोबारा। जैसे हफ्ते में चीट मील डे रख लें, आप छोले भटूरे खा सकते हैं या फिर अपने मनपसंद की कोई भी चीज़ खा सकते हैं। तो हफ्ते में आप एक दिन सॉल्ट फ्री डे करके अपना वजन मेंटेन कर सकते हैं, वजन मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा वजन घटाने और बढ़ाने के चक्कर में ना रह के जितने पे वजन है उतने पे ही बने रहने की पूरी कोशिश है मेरी। और आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें और सॉल्ट फ्री डे, शुगर फ्री डे दोनों करते रहें एक साथ।